फलनों के प्रकार देखने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे फलन। फलन जानने के लिए तीन चीज़ें जानना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। मान लीजिए कोई संबंध, अभी फलन नहीं केवल संबंध की ही बात चलाइए, एफ हमें दिया हो ए से बी, ठीक, ये मान लीजिए कोई फलन ही दिया है, ठीक, जहाँ ए ये है बी, ठीक, इसके बीच जो फंक्शन है ये वाला, ये ए है, ये वाला बी है। अब इन दोनों के बीच मान लीजिए अगर रिलेशन है ये, ठीक। अब अगर ये जितने ए के अवयव होंगे, ए वाले के जितने भी अवयव होंगे, 1 2 3 4, इसमें 4 अवयव हैं, ये चार के चारों क्या कहलाएंगे, प्रांत में आएंगे। 1 2 3 4, ठीक, ये हो गया प्रांत। तो जो पहला वाला अवयव हमें दिया होगा समुच्चय, उसे क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। अब आता है बात सह प्रांत की। तो जो दूसरा समुच्चय हमें बी दिया होगा, या इसे वाई कह लीजिए, इसे एक्स कह लीजिए, दिया होगा, जो समुच्चय नंबर बी दिया होगा, उसमें जितने भी अवयव होंगे, टोटल ऑल टोटल जितने भी अवयव होंगे बी वाले, वो क्या कहलाएंगे, सह प्रांत। सह प्रांत में क्या क्या आएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक। अब बात आती है परिसर की, कि समुच्चय ए हो गया प्रांत, समुच्चय बी हो गया सह प्रांत। अब बात आती है परिसर की। तो अभी पीछे हम देख चुके हैं रिलेशन, ठीक, रिलेशन कैसे निकलता था, जब दो जुड़ते थे, ठीक, किसी का संबंध किसी के साथ होना था। यहाँ पर एक ए से मिल रहा है, 2 बी से मिल रहा है, 3 डी से मिल रहा है, 4 कहीं नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो वो परिसर निकलेगा, वो परिसर क्या होगा, इसमें परिसर में जो बी वाले समुच्चय के जो अवयव कनेक्टेड हैं वो होंगे परिसर। तो ए बी और डी, ए बी और डी ये क्या होंगे, परिसर हो जाएंगे। तो प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ए वाला समुच्चय प्रांत होगा, बी वाला समुच्चय सहप्रांत होगा, बी के जो अवयव कनेक्टेड हैं वो क्या होंगे, परिसर होंगे, ठीक। तीन चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखते हैं फलन क्या होते हैं। फलन में समुच्चय ए से समुच्चय बी में जब कनेक्शन होगा, इनमें जो बीच का एफ एक्स बनेगा, इनमें जो रिलेशन होता है उसे ही फलन कहते हैं, एफ एक्स से निरूपित करते हैं। जो एफ एक्स होगा वह अगर बी अर्थात सहप्रांत का कोई भी अवयव यदि छूट जा रहा है, यदि बी का कोई भी अवयव छूट जा रहा है और तब भी वह फलन होगा, परंतु फलन होने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। नंबर 1 जो है वह है कि जो प्रांत होंगे उसका कोई भी अवयव ऐसा ना हो कि जिसका सहप्रांत में प्रतिबिंब ना हो, ठीक। ए का कोई भी अवयव, समुच्चय ए का कोई भी अवयव ऐसा बाकी ना हो कि जिसका सहप्रांत में प्रतिबिंब ना हो, पहली शर्त ये हो गई। अब दूसरी बात आती है कि मान लीजिए पहला तो ये होगा, अब अगर इसमें हम देखें तो क्या यह हमारा फलन है, क्या यह फलन है, इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि समुच्चय ए का जो 4 है हमारा प्रांत, इसका जो इमेज है वह कहीं नहीं बन रहा है, इसलिए यह फंक्शन नहीं है, यह फलन नहीं है। अब फलन होने के लिए दूसरी शर्त क्या है, मान लीजिए ए इससे कनेक्टेड है, 2 क्यू से कनेक्टेड है, 3 एफ से कनेक्टेड है, 4 आर से कनेक्टेड है, ठीक। अब देखते हैं, मान लीजिए इसे पुत्र और इसे पिता मान लेते हैं, ठीक। अब अगर पिता और पुत्र का संबंध मानेंगे तब इसमें क्या होगा, ये होगा एफ एक्स,
ये होगा एक्स, ये होगा वाई। यह एक संबंध है, यह एक फलन है, क्योंकि इसका जो प्रांत है और सह प्रांत है, प्रांत का कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है, इसलिए यह एक फलन है। ठीक, अब मान लीजिए ए बी सी डी। ठीक, मान लीजिए ए का इमेज बन रहा है बी के साथ एक का, और 3 का बन रहा है ए के साथ। ठीक, अब इसमें एक चीज़ जो फलन के लिए आवश्यक है, पहली चीज़ तो हो गई प्रांत का कोई भी अवयव बाकी नहीं होना चाहिए, और जो दूसरी चीज़ है वह है कि सह प्रांत, जो सह प्रांत है। ठीक, अब हम यहाँ क्या माने थे, ए वाले को पुत्र माने थे, बी वाले को पिता माने थे। इस आधार पर देखते हैं, यहाँ कहने का मतलब है कि किसी भी पुत्र का 2 पिता नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये वाला 4 है। ठीक, अब इसमें यहाँ 2 की भी मैपिंग बी के साथ हो सकती है, तब भी यह एक फलन ही होगा, तब भी यह एक फलन होगा। परंतु यहाँ 3 की मैपिंग ए के साथ हो रही है। ये क्या है, पिता। ए क्या है, पिता, ये है बेटा। ठीक, अब कोई भी ए का जो अवयव होगा समुच्चय का, उसकी सह प्रांत में 2 मैपिंग नहीं होगी। ठीक, कहने का मतलब ये है, जैसे अगर इसे पिता माने और इसे बेटा माने, तो किसी बच्चे का बायोलॉजिकल तौर पर 2 पिता नहीं हो सकता। ठीक, मान लीजिए यह एक बेटा है, तो इसके 2 पिता हो नहीं सकते, सी और डी 2 पिता होंगे नहीं, पिता तो एक ही होंगे बायोलॉजिकल तौर पे, या तो डी होगा या तो सी होगा। बस यही कहने का मतलब है कि ये जो सह प्रांत है, सह प्रांत, सह प्रांत में प्रांत का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। 2 सिंगल प्रांत का सह प्रांत में एक परिसर पर इमेज हो सकता है, परंतु एक अवयव जो होगा प्रांत का, वह 2 सह प्रांत वाले अवयव से संबंध नहीं रख सकता। यही दूसरा चीज़ क्या हो गया कि जो कोई भी 2 समुच्चय समुच्चय जो हमारा बी होगा, उसके सेट्स जो होंगे, जो कोई भी 2 सेट्स किसी एक के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, किसी एक ए वाले के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, अन्यथा वह हमारा फलन नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर अगर एक छूट रहा होगा तब फलन नहीं कहलाएगा, वैसे ही अगर सह प्रांत के किसी 2 से प्रांत का किसी एक का मैपिंग हो रहा है, तब भी वह फलन नहीं होगा। हाँ, अगर प्रांत का कोई अलग अलग 2 का प्रतिबिंब सह प्रांत के किसी एक पर बन रहा है, तब वह फलन कहलाएगा। ये हो गया। अब देखते हैं कि फलन कितने प्रकार के होते हैं। फलन कितने प्रकार के होते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4। इसको मान लेते हैं x, अगर इसको माने y, तो इनके बीच जो संबंध होगा fx बराबर ए होगा a b c d। ठीक, अब मान लीजिए एक का ए के साथ रिलेशन है, 2 का बी के साथ रिलेशन है, 3 का डी के साथ रिलेशन है, 4 का सी के साथ रिलेशन है, और इधर ई एफ, बाकी और आप कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखिए क्या प्रांत का कोई अवयव छूट रहा है, समुच्चय ए का कोई अवयव छूट रहा है प्रांत का, तो इसमें 1 2 3 4 चारों की मैपिंग हो रही है, इसलिए यह एक फलन है। लेकिन कब, जब सह प्रांत का देखिए कोई भी
जो अवयव है समुच्चय का उसका डबल मैपिंग ना हो, तो इसमें ऐसा नहीं है, किसी दो का एक के साथ मैपिंग नहीं हो रही है, इसलिए यह एक फलन है। अब देखेंगे यह कौन सा फलन है, फलन कौन सा है, क्योंकि हम टाइप ऑफ फलन ही देख रहे हैं। तो इसमें सबकी जो मैपिंग है वह सिंगल मैपिंग हो रही है, वह सिंगल मैपिंग हो रही है। तो इसलिए अब यह कैसा फंक्शन है, एकैकी, यह एकैकी फलन है। अब एकैकी की पहचान क्या होती है, देखिए एकैकी की पहचान यह है कि प्रांत के जितने भी अवयव हैं हमारे, वो सह प्रांत के साथ सिंगल सिंगल कनेक्टेड होने चाहिए। जो प्रांत के अवयव हैं उनका जो प्रतिबिंब है सह प्रांत में जो प्रतिबिंब होगा प्रांत का वह सिंगल होना चाहिए। उसके साथ ही सिंगल मैपिंग होगी अगर, तो वह क्या होगा, एकैकी होगा। बस ये ध्यान रखिए, fx बराबर अगर y, अगर ये कंडीशन मिलती है जब सिंगल मैपिंग होगी तब वह क्या होगा, एकैकी होगा। अब देखते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 A B C D E F ये दिया हुआ हो, और एक की जो मैपिंग है बी के साथ हो, 2 की मैपिंग बी के साथ हो, 3 की मैपिंग डी के साथ हो, 4 की मैपिंग सी के साथ हो। ठीक, अब देखते हैं इसमें, यह एक है फलन, यह बहुएक फलन है। कैसा फलन है, बहुएक फलन है। तो बहुएक फलन किसे कहते हैं, जब प्रांत के अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत के अवयवों के साथ प्रतिबिंब बने तथा प्रांत के किसी दो अवयवों का प्रतिबिंब जो है वह सह प्रांत के किसी एक प्रतिबिंब पर हो, तो वह बहुएक फलन होगा। जैसा कि इसमें 1 और 2 दोनों का जो प्रतिबिंब है वह बी पर बन रहा है, बाकी 3 का डी पे बन रहा है, 4 का सी पे बन रहा है, इसलिए यह एक बहुएक फलन होगा। इसकी अगर सिंगल मैपिंग होती हर जगह, मान लीजिए किसी 2 की या फिर 1 की मैपिंग बी के साथ नहीं होती, सिंगल होती, तब हमारा क्या होता, वह एकैकी फलन होता। और यहाँ कुछ अवयव छूट भी रहे हैं, सह प्रांत के अवयव कुछ छूट भी रहे हैं, साथ में ही यहाँ प्रांत का जो अवयव है उसकी डबल की मैपिंग बी के साथ हो रही है, सिंगल के साथ, इसलिए यह एक बहुएक फलन हुआ। जैसे कि जो इसका नाम है उससे ही बिल्कुल क्लियर है, बहु मतलब बहुत सारे, एक आगे क्या होता है प्रांत मतलब बहु, एक मतलब सह प्रांत। तो जब बहुत सारे का एक पर होगा तब वह क्या होगा, बहुएक फलन होगा। अब देखते हैं आच्छादक फलन। आच्छादक फलन के लिए क्या होना चाहिए, मान लीजिए 1 2 3 4, हम यहाँ ले लेते हैं ए बी और सी ले ली। ठीक, 3 हो गया हमारा। अब मान लीजिए ए का जो है प्रतिबिंब, एक का जो ए पर बन रहा है और 2 का प्रतिबिंब भी 1 पर बने। ठीक, 3 का प्रतिबिंब बी पर बन रहा है, 4 का प्रतिबिंब सी पर बन रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें सबसे पहले प्रांत के जितने भी समुच्चय में अवयव दिए हुए हैं वे कोई बाकी नहीं है, इसलिए यह फलन है। ठीक, अब इसके जो इसमें सह प्रांत के अवयव दिए हुए हैं उनका किसी दो का एक के साथ नहीं बन रहा है, इसलिए यह एक फलन है। अब आच्छादक फलन क्यों है ये देखते हैं। जो सह प्रांत है उसका पहली बात कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है,
कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है और उसके साथ ही जो प्रांत के अवयव हैं उनका किसी दो अवयव का किसी एक सहप्रांत के अवयव पर प्रतिबिंब बन रहा है। जब प्रांत के किसी दो अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत के किसी एक अवयव पर बने तब वह क्या होगा? आच्छादक होगा। आच्छादक होगा। इसके साथ एक स्थिति और है कि सहप्रांत का कोई भी अवयव जो है वह बचना नहीं चाहिए। आच्छादक होने के लिए क्या होना चाहिए? जब प्रांत के किसी दो अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत के किसी एक अवयव पर बने, साथ ही सहप्रांत का जब कोई भी अवयव छूटे ना, तब वह फलन क्या होगा? आच्छादक फलन होगा। अब देखते हैं एकैकी आच्छादक। एकैकी आच्छादक। एकैकी आच्छादक। ठीक। और आच्छादक होने के लिए जो सबसे मेन शर्त है वह क्या है कि कोई भी अवयव सहप्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, तब क्या होगा? वह आच्छादक फलन होगा। मान लीजिए 1 2 3 4 ए बी सी और डी ले लेते हैं। ठीक। ए की मैपिंग बी के साथ हो जाए, 2 की मैपिंग ए के साथ हो जाए, 3 की मैपिंग डी के साथ हो जाए, 4 की मैपिंग ए के साथ हो जाए। अब हमें देखना हो इसमें कि इसमें कौन सा फलन है, तो सबसे पहले देखेंगे सबकी सिंगल मैपिंग हो रही है। सबकी सिंगल मैपिंग हो रही है, कहीं भी डबल मैपिंग नहीं, इसलिए सबकी सिंगल मैपिंग है, इसलिए क्या होगा? एक ही फलन होगा। जहाँ सबकी सिंगल मैपिंग होगी, प्रांत के सभी अवयवों की सहप्रांत के सभी अवयवों के साथ सिंगल मैपिंग हो रही है, इसलिए एक ही फलन है। और आच्छादक फलन के लिए क्या बताया था हमने कि सहप्रांत का कोई भी अवयव अगर छूट ना रहा हो तो वह आच्छादक फलन होगा। और यहाँ सहप्रांत के जो ये 4 अवयव दिए हुए हैं इनमें से कोई भी अवयव बच नहीं रहा है। ए की मैपिंग 2 के साथ है, बी की मैपिंग 1 के साथ है, सी की मैपिंग 4 के साथ है, डी की मैपिंग 3 के साथ है। इसलिए जब सिंगल मैपिंग है इसलिए एक ही फलन हो गया। और कोई भी अवयव सहप्रांत का कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है, इसलिए आच्छादक फलन हो गया। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? एक ही आच्छादक फलन। 1 1 1 1 इंटू 1 1 इंटू फंक्शन। ये चीज क्लियर हो गया। क्या है इसमें देखिए, एक होने के लिए सिंगल मैपिंग होनी चाहिए। बस एक चीज क्लियर रखिए, एक ही फलन होने के लिए प्रांत के सभी अवयवों की सहप्रांत के सभी अवयवों के साथ सिंगल मैपिंग होनी चाहिए। इसमें कोई छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं। बहु एक फलन के लिए क्या है? बहु एक फलन के लिए होना चाहिए कि जब प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब सहप्रांत में बन रहा हो और जब प्रांत के किसी दो अवयवों का प्रतिबिंब सहप्रांत के किसी एक प्रतिबिंब पर बन रहा हो, उसके साथ ही जब और बाकी अवयवों के कोई छूट भी जाए तो वह क्या होगा? बहुएक फलन होगा। अब आच्छादक फलन के लिए क्या होना चाहिए? जब प्रांत के किसी दो अवयवों का प्रतिबिंब सहप्रांत के किसी एक अवयव पर बने, उसके साथ ही जब प्रांत के दो अवयवों का प्रतिबिंब सहप्रांत के किसी एक अवयव पर बने, इसके साथ ही अगर दो प्रतिबिंब बन रहा है और अगर कोई अवयव छूट जा रहा है तब वह आच्छादक नहीं होगा। अर्थात आच्छादक के लिए जो मुख्य बात है वह यह है कि सहप्रांत, ये जो सहप्रांत हैं इसका कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। जब इसका कोई भी अवयव छूटेगा नहीं तब वह क्या होगा? आच्छादक फलन होगा। अर्थात जब डुअल मैपिंग होने के साथ साथ सहप्रांत का कोई अवयव छूटे ना तब वह आच्छादक फलन होगा। और एक ही आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए? सबकी सिंगल मैपिंग होनी चाहिए, इसलिए एक ही होगा। और सहप्रांत का जब कोई अवयव ना छूटे तो वह आच्छादक होगा। आच्छादक फलन के लिए सबसे मेन जो बात है आच्छादक होने के लिए
कि फह प्रांत का अवयव जो होगा, फह प्रांत का अवयव जो होगा वह कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। जब फह प्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूटेगा तब वह आच्छादक होगा, और अगर जो फह प्रांत है उसका अवयव ना छूटने के साथ भी सिंगल मैपिंग हो रही है तब वह एकेकी आच्छादक होगा।